श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। पाके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्ण ओ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। आज हम 10वें स्कंद का 78वां अध्याय पढ़ेंगे और इसमें दंत वक्त्र और विदुरथ का उद्धार और तीर्थ यात्रा में बलराम जी के हाथ से सूत जी का वध। आज के 78वें अध्याय में श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब शिशुपाल साल और पौंड्रक के मारे जाने पर उनकी मित्रता का ऋण चुकाने के लिए मूक दंत वक्त्र अकेला ही पैदल युद्ध भूमि में आधम खा। वह क्रोध के मारे आग बबूला हो रहा था। सत्य के नामों पर उसके हाथ में एकमात्र गदा थी, परंतु परीक्षित लोगों ने देखा वह इतना शक्तिशाली है कि उसके पैरों की धमक से पृथ्वी हिल रही है। भगवान जब श्री कृष्ण ने जब उसे इस प्रकार आते देखा, जब झटपट हाथ में गदा लेकर वे रथ से कूद पड़े। फिर उसे जैसे समुद्र के तट की भूमि उसके ज्वार भाटे को आगे बढ़ने से रोक देती है, वैसे ही उन्होंने उसे रोक दिया। घमंड के नशे में चूर करुण वे नरेश दंत वक्त्र ने गदा तानकर श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण से कहा, बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि आज तुम मेरी आंखों के सामने पड़ गई। कृष्ण, तुम मेरे मामा के लड़के हो, इसलिए तुम्हें मारना तो नहीं चाहिए, परंतु एक तो तुमने मेरे मित्रों को मार डाला है, दूसरे तुमने मुझे भी मारना चाहते हो। इसलिए मतिमंद, आज मैं तुम्हें अपनी वज्र कर्कश गदा से चूर चूर कर डालूंगा। मूर्ख, पैसे तो तुम मेरे संबंधी हो, फिर भी हो शत्रु ही। जैसे अपने ही शरीर में रहने वाला कोई रोग हो। मैं अपने मित्र से बड़ा प्रेम करता हूँ, उनका मुझ पर ऋण है। अब तुम्हें मारकर ही मैं उनके ऋण से उऋण हो सकता हूँ। जैसे महावत अंकुश से हाथी को घायल करता है, वैसे ही दंत वक्त्र ने अपनी कड़वी बातों से श्री कृष्ण को कष्ट पहुँचाने की चेष्टा की, चोट पहुँचाने की। और फिर वह उनके सिर पर बड़े वेग से गदा मारकर सिंह के समान गरज उठा और रणभूमि में गदा की चोट खाकर भी भगवान श्री कृष्ण तत्से मत नहीं हुए। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कोमोद की गदा संभालकर अपनी दंत वक्त्र के वक्षस्थल के पर प्रहार किया। गदा की चोट से दंत वक्त्र का कलेजा फट गया। वह मुंह से खून उगलने लगा, उसके बाल बिखर गए, भुजाएं और पैर फैल गईं। निदान निष्प्राण होकर वह धरती पर गिर पड़ा। परीक्षित, जैसा कि शिशुपाल की मृत्यु के समय हुआ था, सब प्राणियों के सामने ही दंत वक्त्र के मृत शरीर से एक अत्यंत सूक्ष्म ज्योति निकली और वह बड़ी विचित्र रीति से भगवान श्री कृष्ण में ही समा गई। दंत वक्त्र के भाई का नाम था विदुरथ। वह अपने भाई को मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो गया। अब वह क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेता हुआ हाथ में ढाल
तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से आया। राजेंद्र, जब भगवान कृष्ण ने देखा कि अब वह प्रहार करना ही चाहता है तो उन्होंने अपने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से किरीट और कुंडल के साथ उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने साल और उसके विमान सौ दंत्र वक्त्र और विदुरथ की, जिन्हें मारना दूसरे के लिए अशक्य था, वह मारकर द्वारकापुरी में प्रवेश किया। इस समय देवता और मनुष्य उनकी स्तुति कर रहे थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और वासुकी आदि महानाग अप्सराएं, पितर, यक्ष, किन्नर तथा चारण उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी विजय के गीत गा रहे थे। भगवान की प्रवेश के अवसर पर पुरी खूब सजा दी गई थी। बड़े बड़े वृष्णिवंशी यादव और वीर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। योगेश्वर और जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार अनेकों खेल खेलते रहते हैं। जो पशुओं के समान अविवेकी हैं, वे उन्हें कभी हारते भी देखते हैं, परंतु वास्तव में तो वे सदा सर्वदा विजयी हैं। एक बार बलराम जी ने सुना कि दुर्योधन आदि कौरव पांडवों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। वे मध्यस्थ थे, उन्हें किसी का पक्ष लेकर लड़ना पसंद नहीं था, इसलिए वे तीर्थों में स्नान करने के बहाने द्वारका से चले गए। वहाँ से चलकर उन्होंने प्रवास क्षेत्र में स्नान किया। तर्पण तथा ब्राह्मण भोजन के द्वारा देवता, ऋषि, पितर और मनुष्यों को तृप्त किया। इसके बाद वे कुछ ब्राह्मणों के साथ जिधर सरस्वती नदी आ रही थी उधर ही चल पड़े। वे क्रमशः प्रतुदक और बिंदुसर और त्रितुकूप और सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ और पूर्व वाहिनी सरस्वती आदि तीर्थों में गए। परीक्षित तदंतर यमुना तट और गंगा तट के प्रधान तीर्थों में होते हुए वो नैमिष नारायण क्षेत्र में गए, जहाँ भगवान की ये सुंदर सुंदर कथाएं आज भी होती रहती हैं। तो उन दिनों में नैमिष नारायण क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि सत्संग रूपी महान सत्र कर रहे थे। दीर्घकाल तक सत्संग सत्र का नियम लेकर बैठे हुए ऋषियों ने बलराम जी को आया देखकर अपने अपने आसनों से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया और यथा योग्य प्रणाम आशीर्वाद करके उनकी पूजा की। वे अपने साथियों के साथ आसन ग्रहण करके बैठ गए। भगवान व्यास के शिष्य रोमहर्षण व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं। बलराम जी ने देखा रोमहर्षण जी सूत जाति में उत्पन्न होने पर भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं और उनके आने पर न तो उठकर स्वागत करते हैं न हाथ जोड़कर प्रणाम। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया। वे कहने लगे कि यह रोमहर्षण प्रतिलोम जाति का होने पर भी इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से तथा धर्म के रक्षक हम लोगों से ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए यह दुर्बुद्धि मृत्युदंड का पात्र है। भगवान व्यास देव का शिष्य होकर इसने इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र आदि बहुत से शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, परंतु अभी इसका अपने मन पर संयम नहीं है। जो मन पर संयम कर लेता है उसको संतुष्टि और संयम दोनों एक साथ आ जाते हैं, लेकिन उसको अपने मन पर संयम नहीं था, अपने ऐश्वर्य के घमंड में भूल चुका था। यह विनय नहीं है, वो दंड है। इस अजिता आत्मा ने झूठ मूठ अपने को अपना बहुत बड़ा पंडित मान रखा है। जैसे नट की सारी चेष्टाएं अभिनय मात्र होती हैं, वैसे इसका सारा अध्ययन स्वांग के लिए है। जो स्वांग के लिए है भगवान को पसंद नहीं है, उससे न कोई लाभ है न दूसरे को किसी को हानि। जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं
परंतु धर्म का पालन नहीं करते। वे अधिक पापी हैं और वे मेरे लिए वध करने योग्य हैं। इस जगत में इसलिए मैंने अवतार धारण किया है। भगवान बलराम जी यद्यपि तीर्थ यात्रा के कारण दुष्टों के वध से भी अलग हो गए थे, फिर भी वे इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में स्थित कुछ की नोक से उन पर प्रहार कर दिया, परंतु वे तुरंत मर गए। होनार की ऐसी थी कि सूत जी के मरते ही सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे। सबके चित्त खिन्न हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान बलराम जी से कहा, प्रभु आपने यह बड़ा अधर्म किया है। यदुवंशी शिरोमणि सूत जी को हम लोगों ने ही ब्राह्मणोचित आसन पर बैठाया था। जब तक हमारा ये सत्र समाप्त ना हो तब तक के लिए उन्हें शारीरिक कष्ट से सहित आयु भी दे दी थी। आपने अनजाने में यह ऐसा काम कर दिया जो ब्रह्म हत्या के समान है। हम लोग यह मानते हैं कि आप योगीश्वर हैं। वेद भी आप पर आसन नहीं कर सकता। फिर भी आपसे ये प्रार्थना है कि आपका अवतार लोगों को पवित्र करने के लिए हुआ है। यदि आप किसी की प्रेरणा से बिना दिए स्वयं अपनी इच्छा से ही इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कर लेंगे तो इससे लोगों को बहुत शिक्षा मिलेगी। भगवान बलराम ने कहा, मैं लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों पर अनुग्रह करने के लिए इस प्रकार ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अवश्य करूँगा। अतः इसके लिए प्रथम प्राणी का जो प्रायश्चित है आप लोग उसी का विधान कीजिए। आप लोग इस सूत को लंबी आयु और बल, इंद्रिय शक्ति आदि जो कुछ भी देना चाहते हो मुझे बतला दीजिए। मैं अपने योग बल से सब कुछ संपन्न किए देता हूँ। ऋषियों ने कहा, बलराम जी आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपका शस्त्र पराक्रम और इसकी मृत्यु भी व्यर्थ ना हो। हम लोगों ने इन्हें जो वरदान दिया था वह भी सत्य हो जाए। भगवान बलराम जी ने कहा, ऋषियों वेदों का ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, इसलिए रोमहर्षण के स्थान पर उनका पुत्र आप लोगों की पुराणों की कथा सुनाएगा। उसे मैं अपनी शक्ति से दीर्घायु और इंद्रिय शक्ति और बल दे दिए देता हूँ। ऋषियों इनके अतिरिक्त आप लोग और भी जो कुछ चाहते हो मुझसे कहिए, मैं आप लोगों की इच्छा पूर्ण करूँगा। अनजान में मुझसे जो अपराध हो गया है उसका प्रायश्चित भी आप लोग सोच विचार कर बतलाइए, क्योंकि आप लोग इस विषय के विद्वान हैं। ऋषियों ने कहा, बलराम जी इलवल का पुत्र बलवल नाम का एक भयंकर दानव है। वह प्रत्येक पर्वत पर यहाँ प्रत्येक पर्वत पर यहाँ आ पहुँचता है और हर बार उद्यम करता है। यदुनंदन वह यहाँ आकर पीप, खून, विष्ठा, मूत्र, शराब और मांस की वर्षा करने लगता है। आप उस पापी को मार डालिए, हम लोगों की बहुत बड़ी सेवा होगी। इसके बाद आप एकाग्रचित्त से तीर्थों में स्नान करते हुए 12 महीनों तक वर्ष की परिक्रमा करते हुए विचरण कीजिए, इससे आपकी शुद्धि हो जाएगी। अब 78वें अध्याय में विराम हो गया है। जय श्री बलराम जी की जय। अब 79वां अध्याय पढ़ेंगे। इसमें बलवल का उद्धार और बलराम जी की तीर्थ यात्रा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, पर्व का दिन आने पर बड़ा भयंकर अंधड़ चलने लगा, धूल की वर्षा होने लगी, चारों ओर से पीप की दुर्गंध आने लगी। इसके बाद यज्ञशाला में बलवल तान बने मलमूत्र और अपवित्र वस्तुओं की वर्षा की। तदंतर हाथ में त्रिशूल लिए वह स्वयं दिखाई पड़ा। उसका डील डोल बहुत बड़ा था, ऐसा जान पड़ता मानो ढेर का ढेर काली इकट्ठा कर लिया हो गया हो। उसकी चोटी और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थी। बड़ी बड़ी दाढ़ों और बाहों के कारण उसका मुंह बड़ा भयावना लग रहा था। उसे देखकर भगवान बलराम जी ने शत्रु सेना की कुंदी करने वाले मूसल और दैत्यों की चीर फाड़ करने डालने
का हल्का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे दोनों शस्त्र तुरंत वहां आ पहुंचे। बलराम जी ने आकाश में विचरण वाले बलबल दैत्य को अपने हल्के अगले भाग से खींचकर उस ब्रह्मद्रोही के सिर पर बड़े क्रोध से एक मूसल कसकर जमाया, जिससे उसका ललाट फट गया और वह खून उगलता हुआ आठ स्वर से चिल्लाता हुआ धरती पर गिर पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे वज्र की चोट खाकर गेरू आदि से लाल हुआ कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। नैमिष नारायण जी महाभाग्यवान मुनियों ने बलराम जी की स्तुति की, उन्हें कभी न व्यर्थ होने वाले आशीर्वाद दिए और जैसे देवता लोग देवराज इंद्र का अभिषेक करते हैं वैसे ही उनका अभिषेक किया। इसके बाद ऋषियों ने बलराम जी को दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण दिए, एक ऐसी बैजंती माला भी दी जो सौंदर्य का आश्रय एवं कभी न मुरझाने वाली कमल के पुष्पों से युक्त थी। तदंतर नैमिष नारायणवासी ऋषियों से विदा होकर उनके आज्ञा अनुसार बलराम जी ब्राह्मणों के साथ कौशिकी नदी के तट पर आए। वहाँ स्नान करके वे उस सरोवर पर गए जहाँ वे सरयू नदी निकली है। वहीं से सरयू के किनारे किनारे चलने लगे। फिर उसे छोड़कर प्रयाग आए और वहाँ स्नान किया। देवता ऋषि एवं पितरों का तर्पण करके वहाँ से पुलाश्रम गए। वहाँ से गंड की गोमती तथा विपाशा नदियों में स्नान करके वे सोन नंद के तट पर गए और वहाँ स्नान किया। इसके बाद गया में जाकर पितरों का वासुदेव जी के आज्ञानुसार पूजन यजन किया। फिर गंगा सागर संगम पर गए। वहाँ भी स्नान आदि तीर्थ कृत्यों से निवृत्त होकर महेंद्र पर्वत पर गए। वहाँ परशुराम जी का दर्शन और अभिवादन किया। तदंतर सप्त गोदावरी, बेड़ा, पंपा और भीमरथी आदि में स्नान करते हुए स्वामी कार्तिक का दर्शन करने गए तथा वहां से महादेव जी के निवास स्थान पर श्री शैल पर पहुँचे। इसके बाद भगवान बलराम जी ने द्रविड़ देश के परम पुण्य में स्थान वेंकटाचल बालाजी का दर्शन किया और वहां से वे कामाक्षी, शिवकाक्षी, विष्णुकाक्षी होते हुए श्रेष्ठ नदी कावेरी नदी में स्नान करते हुए पुण्य में वीर श्री रंग क्षेत्र में पहुँचे। श्री रंग क्षेत्र में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। वहाँ से उन्होंने विष्णु भगवान के क्षेत्र ऋषभ पर्वत और दक्षिण मथुरा तथा बड़े बड़े महापापों को नष्ट करने वाले सेतुबंध की यात्रा की। वहाँ बलराम जी की ब्राह्मणों को 10,000 गऊएं दान की। ब्राह्मणों को बलराम जी ने वहाँ ब्राह्मणों को 10,000 गऊएं दान की। फिर वहीं से कतमाला और ताम्रवणी नदी में स्नान करते हुए मलय पर्वत पर गए। एक पर्वत 7 कुल पर्वतों में से एक है। वह पर्वत कौन सा है? मलय पर्वत। तो वह पर्वत 7 कुल पर्वतों में से एक है जो है मलय पर्वत। वहाँ पर विराजमान अगस्त्य मुनि को उन्होंने नमस्कार और अभिवादन किया। अगस्त्य जी से आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त करके बलराम जी ने दक्षिण समुद्र की यात्रा की। वहाँ उन्होंने दुर्गा देवी का कन्याकुमारी के रूप में दर्शन किया। इसके बाद वे फागुन तीर्थ अनंत सेन क्षेत्र में गए। वहाँ के सर्वश्रेष्ठ पंचप्सर रस तीर्थ में स्नान किया। उस तीर्थ में सर्वदा विष्णु भगवान का सानिध्य रहता है। वहाँ बलराम जी ने 10,000 गऊएं दान की। अब भगवान बलराम जी वहाँ से चलकर केरल और त्रिगर्त देशों में होकर भगवान शंकर के क्षेत्र गोकर्णवती तीर्थ में गए। वहाँ सदा सर्वदा भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। वहाँ से जल से घिरे हुए द्वीप में निवास करने वाली आर्या देवी का दर्शन करने गए और फिर वहाँ से द्वीप से चलकर सूरपार्क क्षेत्र की यात्रा की। इसके बाद तापी, पयोष्णी और निर्व्यंध्या नदियों में स्नान करके वे दंडकारण्य में गए और वहाँ आए। वहाँ होकर नर्मदा जी के तट पर गए।
परीक्षित, इस पवित्र नदी के तट पर ही महिष्मतीपुरी है। वहाँ मनु तीर्थ में स्नान करके वे फिर प्रभाव क्षेत्र में चले आए। वहीं उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि कौरव और पांडवों में युद्ध में अधिकांश क्षत्रियों का संहार हो गया है। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि अब पृथ्वी का बहुत सा भार उतर गया। जिस दिन रणभूमि में भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे, उसी दिन बलराम जी उन्हें रोकने के लिए कुछ क्षेत्र जा पहुँचे। महाराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन ने बलराम जी को देखकर प्रणाम किया तथा चुप हो रहे। वे डरते हुए मन ही मन सोचने लगे, ये न जाने क्या कहने के लिए यहाँ पधारे हैं। उस समय भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही हाथों में गदा लेकर एक दूसरे की जीतने के लिए क्रोध से भर भांति भांति के पैंतरे बदल रहे थे। उन्हें देखकर बलराम जी ने कहा, राजा दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों वीर हो, तुम दोनों में बल पौरुष भी समान है। मैं ऐसा समझता हूँ भीमसेन में बल अधिक है और दुर्योधन ने गदा युद्ध में शिक्षा अधिक पाई है। इसलिए तुम लोगों जैसे मैं समान बलशालियों में किसी एक की जय या पराजय नहीं होती दिखती। अतः तुम लोग व्यर्थ का युद्ध मत करो, अब इसे बंद कर दो। परीक्षित, बलराम जी की बात दोनों के लिए हितकर थी, परंतु उन दोनों का बैर भाव इतना दृढ़मूल हो गया था कि उन्होंने बलराम जी की बात न मानी। वे एक दूसरे की कटुवाणी और दुर्व्यवहार का स्मरण करके उन्मत्त से हो रहे थे। भगवान बलराम जी ने निश्चय किया कि इनका प्रारब्ध ऐसा ही है, इसलिए उनके संबंध में विशेष आग्रह न करके वे अपनी द्वारका लौट गए। द्वारका में उग्रसेन और गुरुजनों तथा अन्य संबंधियों ने बड़े प्रेम से आगे आकर उनका स्वागत किया। वहाँ से बलराम जी फिर नैमिष नारायण क्षेत्र में गए। वहाँ ऋषियों ने विरोधाभाव से युद्ध आदि से निवृत्त बलराम जी के द्वारा बड़े प्रेम से सब प्रकार के यज्ञ कराए। परीक्षित, जब सच पूछो तो जितने भी यज्ञ हैं वे बलराम जी के ही अंगी हैं, इसलिए उनका यह वज्रानुष्ठान लोक संग्रह के लिए ही था। सर्वसमर्थ भगवान बलराम जी ने ऋषियों को विशुद्ध तत्व ज्ञान का उपदेश किया, जिससे वे लोग संपूर्ण विश्व को अपने आप में और अपने आप को सारे विश्व में अनुभव करने लगे। इसके बाद बलराम जी ने अपनी पत्नी रेवती के साथ यज्ञांत स्नान किया और सुंदर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनकर अपने भाई बंधु तथा स्वजन संबंधियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे अपनी चंद्रिका एवं नक्षत्रों के साथ चंद्रदेव होते हैं। परीक्षित, भगवान बलराम जी स्वयं अनंत हैं, उनका स्वरूप मन और वाणी परे हैं। उन्होंने लीला के लिए ही ये मनुष्यों का सा शरीर ग्रहण किया है। इन बलशाली बलराम जी के ऐसे ऐसे चरित्रों की गिनती भी नहीं की जा सकती। जो पुरुष अनंत सर्वव्यापक अद्भुत कर्मा भगवान बलराम जी के चरित्रों को साय प्रातः स्मरण करता है, वो भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। जय बलराम जी की जय। बोल कृष्ण बलराम की जय। अब 79वां अध्याय पूर्ण हो गया है और 80वां अध्याय पढ़ेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब नैमिष नारायण से बलराम जी चले गए हैं, अब द्वारकापुरी पहुंच गए हैं। अब श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा जी का स्वागत होगा इस अध्याय में, 80वें अध्याय में। 10वें स्कंद का 80वां अध्याय है और इसमें श्री कृष्ण के द्वारा अब सुदामा जी का स्वागत होगा। अब सुदामा चरित्र सुनाएंगे। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसलिए उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी
अनंत हैं। अब हम उनकी दूसरी लीलाएं जिनका वर्णन आपने अब तक नहीं किया है सुनना चाहते हैं। हे ब्राह्मण, यह जीव विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है और वे बाण की तरह इसमें चित्त में चुभते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा रसिक रस का विशेषज्ञ पुरुष होगा जो बार बार पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीलाओं का श्रवण करके भी उसमें विमुख होना चाहेगा। जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है वह अच्छी वाणी है। वे ही हाथ के सच्चे हाथ हैं और जो भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं वही मन सच्चा मन है। जो चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान का स्मरण करता है और वे ही कान वास्तव में कान कहने योग्य हैं। जो भगवान की पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करते हैं वही सिर है जो चराचर जगत की भगवान की चल अचल प्रतिमा समझकर उनको नमस्कार करता है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। जो भगवान को प्रतिमा समझकर उसको नमस्कार करता है और जो सर्वत्र भगवत विग्रह का दर्शन करते हैं वे ही नेत्र वास्तव में नेत्र हैं। शरीर के जो अंग भगवान और उनके भक्तों की चरणोदक का सेवन करते हैं वे ही अंग वास्तव में अंग हैं। सच पूछिए तो उन्हीं का होना सफल है। सूर्य कहते हैं शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तो भगवान श्री सुखदेव जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण में तल्लीन हो गया और उन्होंने परीक्षित से इस प्रकार कहा, हे राजन, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वे बड़े ब्रह्मज्ञानी और विषयों से विरक्त शांति चित्त और जितेंद्रिय थे। वे गृहस्थी होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते। अब इसमें संतुष्टि और संयम परग्रह जितेंद्रिय इनका अर्थ इसी में आएगा। जो प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते हैं। जितेंद्रिय कौन? मोह माया से परे, उनको कोई मतलब नहीं, जो मिल जाए, जो खा लिया, जो पी लिया, जैसे रहना जैसे रहते हैं। भगवान में ही तल्लीन रहते हैं। उनका भगवान हृदय में उनके भगवान निवास करते हैं। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहते थे। उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे ही, उनकी पत्नी भी वैसे ही थी। वह भी अपने पति के समान ही भूख से दुबली हो रही थी। एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति दुखनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पतिदेव के पास गई और मुरझाए हुए मुंह से बोली, भगवान साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वे भक्त वत्सल कल्पतरु शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। परम भाग्यवान आर्यपुत्र वे साधु संतों के सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए। जब वे जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं, अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं, तो वे आपको बहुत सा धन दे देंगे। आजकल वे भोज प्रश्नी और अंधकवंशी यादवों के स्वामी के रूप में द्वारका में निवास कर रहे हैं। इतने उदार हैं कि वे जो उनके चरण कमलों का स्मरण करते हैं उन प्रेमी भक्तों को वे अपना आप तक का दान कर डालते हैं। ऐसी स्थिति में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की यदि धन और विषय सुख में जो अत्यंत ही वांछनीय
नहीं है और दे दें तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। इस प्रकार जब उन ब्राह्मण देवता की पत्नी ने अपने पति देव से इस प्रकार की बड़ी नम्रता से प्रार्थना की, तब उन्होंने सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, यह तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। यही विचार करके उन्होंने जाने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से बोले, हे कल्याणी, घर में कुछ भेंट देने योग्य वस्तु भी है क्या? यदि हो तो दे दो। तब वह उस ब्राह्मणी ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चिवड़े चावल मांग कर एक कपड़े में बांध दिए थे और भगवान को भेंट देने के लिए अपने पति देव को दे दिए। इसके बाद वह ब्राह्मण देवता उन चिवड़ों को लेकर द्वारका के लिए चल दिए। बीमार में सोचते जाते, मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। पर इससे द्वारका में पहुंचने पर वे ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की 3 छावनियाँ और 3 ड्योढ़ियों पार करके भगवत धर्म का पालन करने वाले अंधक वृष्णवंशी यादवों के महलों में, जहाँ पहुँचना अत्यंत कठिन है, और वो वहाँ जा पहुँचे। उनके बीच भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के महल थे। उनमें से एक में उन ब्राह्मण देवता ने प्रवेश किया। वह महल खूब सजा सजाया अत्यंत शोभा युक्त था। उस प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ वो कोई मानो ब्रह्मानंद के समुद्र में डूब उतरा रहे हों। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया रुक्मणी जी के साथ पलंग पर विराजे हुए थे। ब्राह्मण देवता को दूर से ही देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए। उनके पास आकर बड़े आनंद से उन्होंने अपनी भुज पास में बांध लिया। परीक्षित परमानंद स्वरूप भगवान अपने प्यारे सखा ब्राह्मण देवता के अंग स्पर्श से अत्यंत आनंदित हुए। उनके कमल के समान कोमल नेत्रों से प्रेम के आंसू बरसने लगे। परीक्षित कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ले जाकर अपने पलंग पर बैठा दिया और स्वयं पूजन की सामग्री लाकर उनकी पूजा की। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सभी को पवित्र करने वाले हैं, फिर भी उन्होंने अपने हाथों से ब्राह्मण देवता के पांव पकड़कर उनके चरणों तक अपने सिर पर धारण किया। उनके शरीर में चंदन, अर्गजा, केसर आदि दिव्य गंधों का लेपन किया। फिर उन्होंने बड़े आनंद से सुगंधित धूप और दीपावली से अपने मित्र की आरती उतारी। इस प्रकार पूजा करके पान गाय देकर मधु वचनों से भले बधारे ऐसा कहकर उनका स्वागत किया। ब्राह्मण देवता फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे। शरीर अत्यंत मलिन और दुर्बल था। देह की सारी नसें दिख पड़ती थीं। स्वयं भगवती रुक्मणी जी चमर डुलाकर उनकी सेवा करने लगीं। अंतःपुर की स्त्रियां देखकर अत्यंत विस्मित हो गईं कि यह पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्रेम से इस पे मैले कुचले अवधूत ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। वे आपस में कहने लगीं, इस नंग धड़ंग निर्धन निंदनीय और निकृष्ट भिकमंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे त्रिलोकी गुरु श्रीनिवास श्री कृष्ण स्वयं इसका आदर सत्कार कर रहे हैं। देखो तो सही, इन्होंने अपने पलंग पर सेवा करती हुई स्वयं लक्ष्मी रूपणी रुक्मणी जी को छोड़कर इस ब्राह्मण को अपने बड़े भाई बलराम जी के समान हृदय से लगाया है। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और ब्राह्मण दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पूर्व जीवन की उन आनंददायक घटनाओं का स्मरण और वर्णन करने लगे जो गुरुकुल के समय रहते हुए उन्होंने की थी, जो घटित हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्म के मर्मज्ञ ब्राह्मण देव, गुरु दक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए तब आपने अपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया है या नहीं? मैं जानता हूँ कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी
प्राय विषय भोगों में आसक्ति नहीं है। विद्वान, यह भी मुझे मालूम है कि धन आदि में भी आपकी कोई प्रीति नहीं है। जगत में बिरले ही ये लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की माया से निर्मित विषय संबंधी वासनाओं का त्याग कर देते हैं और चित्त में विषय का तनिक भी वासना न रहने पर भी मेरे समान केवल लोक शिक्षा के लिए कर्म करते रहते हैं। ब्राह्मण शिरोमणि, क्या आपको उस समय की बात याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे? सचमुच गुरुकुल में ही दो जातियों को अपने ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा वे अज्ञान अंधकार से पार हो जाते हैं। मित्र, इस संसार में शरीर का कारण जन्मदाता पिता प्रथम गुरु है। इसके बाद उपनयन संस्कार करके सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु है, वह मेरे ही समान पूज्य है। तदंतर ज्ञानोपदेश करके परमात्मा को प्राप्त कराने वाला गुरु तो मेरा स्वरूप ही है। वर्ण आश्रमियों के ये 3 गुरु होते हैं। मेरे प्यारे मित्र, गुरु के स्वरूप में स्वयं मैं हूँ। इस जगत में वर्ण श्रमियों में जो लोग अपने गुरुदेव के उपदेशानुसार अनायास ही भवसागर पार कर लेते हैं, वे अपने स्वार्थ और परमार्थ के सच्चे जानकार हैं। हे प्रिय मित्र, मैं सबकी आत्मा हूँ। सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से मैं विराजमान हूँ। मैं गृहस्थ के धर्म और पंच महायज्ञ आदि से, ब्रह्मचारी के धर्म, उपनयन वेदाध्ययन आदि से, वानप्रस्थी के धर्म से, तपस्या से और सब ओर से उपरत हो जाना, इस सन्यासी के धर्म में से भी उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की सेवा और शुश्रूषा से संतुष्ट होता हूँ। ब्राह्मण, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, उस समय वह बात आपको याद है क्या? हम दोनों एक दिन हमारी गुरु पत्नी ने ईंधन लाने के लिए जंगल में भेजा था। उस समय हम लोग एक घोर जंगल में गए हुए थे और बिना ऋतु के ही वह बड़ा भयंकर आंधी पानी आ गया था। आकाश में बिजली कड़कने लगी थी। तब तक सूर्यास्त हो गया था। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया था। धरती पर इस प्रकार पानी ही पानी हो गया, कहाँ गड्ढा है कहाँ किनारा, इसका पता ही नहीं चलता था। उस समय वहाँ वर्षा क्या थी, एक छोटा मोटा सा प्रलय ही था। आंधी के झटकों और वर्षा की बौछारों से हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई और दिशा का ज्ञान न रहा। हम लोग अत्यंत आतुर हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में इधर उधर भटकते रहे। जब हमारे गुरुदेव संदीपन मुनि को इस बात का पता चला तो वे सूर्य उदय होने पर अपने शिष्य हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल में पहुँचे। उन्होंने देखा कि हम अत्यंत आतुर हो रहे हैं। वे कहने लगे, आश्चर्य है पुत्रो, तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया। सभी प्राणियों को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, परंतु तुम दोनों उसकी भी परवाह न करके हमारी सेवा में ही संलग्न रहे। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सत शिष्यों का इतना ही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दे। दुष्शिरोमणे, मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी अभिलाषाएँ पूर्ण हो और तुम लोगों ने हमसे जो वेदाध्ययन किया है वह तुम्हें सदा कंठस्थ रहे तथा इस लोक एवं परलोक में कहीं भी निष्फल न हो। प्रिय मित्र, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, हमारे जीवन में ऐसी अनेकों घटनाएं घटित हुईं। इसमें संदेह नहीं कि गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य शांति का अधिकारी होता है और पूर्णता की प्राप्त करता है। ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभो, देवताओं के आराध्य देव जगत गुरु श्री कृष्ण, भला हमें क्या करना बाकी है, क्योंकि आपके साथ जो सत्य संकल्प परमात्मा हैं वे गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हे प्रभु, छंदों में वेद, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ के मूल स्रोत हैं और वे हैं आपके शरीर। वही आप वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें। यह मनुष्य लीला का अभिनय नहीं तो और क्या है। 80वें अध्याय में विराम हो गया है। आओ।
कल हम पढ़ेंगे सुदामा जी की ऐश्वर्य की प्राप्ति। कहो तो अब इसको भी पढ़ लें, इससे पूरा हो जाएगा। इसे भी कर ले, अधूरा पढ़ा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अब 81वां अध्याय है, सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, उनके कलेशों को नाशक और संतों के एकमात्र आश्रय हैं। वे पूर्वोक्त प्रकार से उन ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे। अब तक वे अपने प्यारे सखा उन ब्राह्मण से तनिक मुस्कुराकर विनोद करते हुए बोले। उस समय भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता की ओर से प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण, आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हो? मेरी प्रेमी भक्त, और जब प्रेम से जोड़ थोड़ी सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हो तो वह मेरे लिए बहुत हो जाती है। परंतु मेरे भक्त यदि बहुत सी सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं और उससे मैं संतुष्ट नहीं होता। जो पुरुष प्रेम भक्ति से फल फूल आदि पत्ता पानी में से कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करता है तो मैं उस शुद्ध चित्त भक्त का वह प्रेमोपहार केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि तुरंत भोग ही लगा देता हूँ। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर उन ब्राह्मण देवता ने लज्जावश उन लक्ष्मीपति को वे 4 मुट्ठी चिवड़े नहीं दिए। उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचे कर लिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प और उनका भाव भी जानते उन्होंने ब्राह्मण के आने का कारण उनके हृदय की बात जान ली। अब वे विचार करने लगे कि एक तो यह मेरा प्यारा सखा है, दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मी को कामनावती मेरा भजन ही नहीं किया है। इस समय यह अपनी पतिव्रता पत्नी के प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से यहाँ आया है। अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके उनके वस्त्रों में से तिथड़े की एक पोटली भी बंधा हुआ चिवड़ा, यह क्या है, ऐसा कहकर स्वयं ही छीन लिया और बड़े आदर से कहने लगे, प्यारे मित्र, यह तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट ले आए हो। ये चिवड़े ने केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा कहकर उसमें से एक मुट्ठी चिवड़ा खा गई। दूसरी मुट्ठी जो ही भरी तो ही रुक्मणी जी के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान के परायण हैं, उन्हें छोड़कर और कहीं ये जा भी नहीं सकती। रुक्मणी जी ने कहा, विश्वात्मन, बस मनुष्य के इस लोक में, इस मरने के बाद परलोक में भी समस्त संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए वह एक मुट्ठी चिवड़ा ही बहुत है, क्योंकि आपके लिए इतना प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। हे परीक्षित, ब्राह्मण देवता उस रात की भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रहे। उन्होंने बड़े आराम से वहीं खाया पिया बन जाता है। ऐसा अनुभव किया कि मानो मैं वैकुंठ में पहुंच गया हूँ। हे परीक्षित, श्री कृष्ण से ब्राह्मण की प्रत्यक्ष रूप से मैं कुछ भी न मिला, फिर भी उन्होंने उनसे कुछ मांगा नहीं। वे अपने चित्त को करतूत पर कुछ लज्जित से होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जनित आनंद में डूबते उतारते और घर की ओर चल पड़े। वे मन ही मन सोचने लगे, अहो कितने आनंद और आश्चर्य की बात है। ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण को ब्राह्मण भक्ति
आज मैंने अपनी आंखों से देख ली। धन्य है जिनके वक्ष स्थल पर स्वयं लक्ष्मी जी सदा विराजमान रहती हैं। उन्होंने मुझे अत्यंत दरिद्र को अपने हृदय से लगा लिया। कहाँ तो मैं अत्यंत पापी और दरिद्र, कहाँ लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण, परंतु उन्होंने ये ब्राह्मण है ऐसा समझकर मुझे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंग पर सुलाया जिस पर उनकी प्राण प्रिया रुक्मणी जी शयन करती हैं, मानो मैं उनका सगा भाई हूँ। कहाँ तक कहूँ, मैं थका हुआ था, इसलिए स्वयं उनकी पटरानी रुक्मणी जी ने अपने हाथों से चमर डुलाकर मेरी सेवा की। ओह, देवताओं के आराध्य देव होकर भी ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मारने वाले प्रभु ने पाम दबाकर अपने हाथों से खिला पिलाकर मेरी अत्यंत सेवा शुश्रूषा की और देवता के समान मेरी पूजा की। स्वर्ग, मोक्ष, पृथ्वी और रसातल की संपत्ति तथा समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल उनके चरणों की पूजा ही है। फिर भी परम दयालु श्री कृष्ण ने यह सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं यह दरिद्र धन पाकर बिल्कुल मतवाला ना हो जाए, मुझे ना भूल बैठे। इसलिए भगवान ने मेरे लिए कुछ नहीं दिया। इस प्रकार मन ही मन विचार करता हुआ ब्राह्मण देवता अपने घर के वापस पहुंच गए। वे वहाँ क्या देखते हैं कि अब सबका सब स्थान सूर्य, अग्नि, चंद्रमा समान तेजस्वी रात में निर्मित महलों से घिरा हुआ है। ठोर ठोर चित्र विचित्र वन उद्यान बने हुए हैं, उनमें झुंड के झुंड रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे हैं। सरोवर में कुमुदनी तथा श्वेत नील सौगंधित भांति भांति के कमल खिले हुए हैं। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बन बनकर बन ठन कर इधर उधर विचर रहे हैं। उस स्थान को देखकर ब्राह्मण देवता सोचने लगे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? यह किसका स्थान है? यदि यही वही स्थान है जहाँ मैं रहता था, यह ऐसा कैसे हो गया? इस प्रकार सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए महाभाग्यवान ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए आए। पतिदेव का शुभागमन सुनकर ब्राह्मणी को अपार आनंद हुआ और वह हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी से घर से निकल आई। अब वह ऐसी मालूम होती थी जब मानो मूर्तिमती लक्ष्मी ही हो, कमल वन में से पधारी हो। पतिदेव को देखते ही पतिव्रता पत्नी के नेत्रों में प्रेम और उत्कंठा के आवेग से आंसू छलक आए। उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम भाव से उन्हें नमस्कार किया और मन ही मन आलिंगन भी किया। प्रिय परीक्षित, ब्राह्मण पत्नी सोने का हार पहने हुए दासियों के बीच में विमान स्थित देवांगना के समान अत्यंत शोभामान तैरेप्यमान हो रही थी। उसे इस रूप में देखकर विस्मित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया। उनका महल क्या था, मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान। इसमें मड़ियों के सैकड़ों खंभे खड़े थे, हाथी के दांत बने हुए थे। सोने के पात से मड़े हुए पलंगों पर दूध के फैन की तरह श्वेत और कोमल बिछौने बिछ रहे थे। बहुत से चमर वहां रखे हुए थे जिनमें सोने की डंडियां लगी हुई थी। सोने के सिंहासन शोभामान हो रहे थे जिन पर बड़ी कोमल कोमल गद्दियां लगी हुई थी। ऐसा चंदोवे भी झिलमिला रहे थे जिनकी मोतियों की लड़ियां लटक रही थी। इस मटिक मणि की स्वच्छ भीतों पर पन्ने की पच्चीकारी की हुई थी। रत्न निर्मित स्त्री मूर्तियों के हाथों में रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे। और सुदामा जी अपने मन में ब्राह्मण तो बहुत पहुँचे हुए थे। उन्होंने इस बात को जान लिया कि सब भगवान की ही, कृष्ण की ही माया है। इस प्रकार समस्त संपत्तियों की समृद्धि देखकर उनका कोई प्रत्यक्ष कारण न पाकर बड़ी गंभीरता से ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि मेरे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई। वे मन ही मन कहने लगे, मैं जन्म से ही भाग्यहीन और दरिद्र हूँ, फिर मेरी इस संपत्ति समृद्धि का कारण क्या है? अवश्य ही परमेश्वरशाली यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष के अतिरिक्त
और कोई कारण नहीं हो सकता। यह सब कुछ उनकी करुणा की ही देन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम और लक्ष्मीपति होने के कारण अनंत भोग सामग्रियों से युक्त हैं, इसलिए वे याचक भक्त को उसके मन का भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, बिना मांगे ही दे देते हैं, परंतु उसे समझते हैं बहुत थोड़ा, इसलिए सामने कुछ कहते नहीं। मेरे यदवंश शिरोमणि सखा श्याम सुंदर सचमुच उस प्रेम मेघ से भी बढ़कर उदार हैं, जो समुद्र की को भर देने की शक्ति रखने पर भी किसान के सामने न बरसकर उसके सो जाने पर रात में बरसता है और बहुत बरसने पर भी थोड़ा ही समझता है। मेरे प्यारे सखा श्री कृष्ण देते हैं बहुत, पर उसे मानते हैं बहुत थोड़ा, और उनका प्रेम भक्ति आदि इनके लिए कुछ भी कर दे तो वह बहुत मान लेते हैं। देखो तो सही, मैंने केवल एक मुट्ठी चिवड़ा भेंट किया था, उदार शिरोमणि श्री कृष्ण ने उसे कितने प्रेम से स्वीकार किया। मुझे जन्म जन्म का उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की हितैषता, उन्हीं की मित्रता, उन्हीं की सेवा प्राप्त हो। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। सदा सर्वदा उन्हीं गुणों के एकमात्र निवास स्थान महान भाव भगवान श्री कृष्ण के चरण बिंदु में मेरा अनुराग बना रहे। उन्हीं के प्रेम भक्तों का सत्संग प्राप्त हो। अजन्म भगवान श्री कृष्ण संपत्ति आदि के दोष जानते हैं। वे देखते हैं कि बड़े बड़े धनियों का धन ऐश्वर्य के मत से पतन हो जाता है, इसलिए वे अपने अदूरदर्शी भक्तों को उसके मांगते रहने पर भी तरह तरह की संपत्ति, राज, ऐश्वर्य आदि नहीं देते। यह उनकी बड़ी कृपा है। और परीक्षित अपनी बुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके वे ब्राह्मण देवता त्याग पूर्वक अनासक्त भाव से अपनी पत्नी के साथ भगवत प्रसाद स्वरूप विषयों की ग्रहण करने लगे, और दिनों दिन उनकी प्रेम भक्ति और भी बढ़ने लगी। प्रिय परीक्षित, देवताओं के भी आराध्य देव भक्त बिहारी यज्ञपति सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं ब्राह्मणों को अपना प्रभु और अपना इष्टदेव मानते हैं, इसलिए ब्राह्मणों से बढ़कर कोई भी प्राणी जगत में नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा उस ब्राह्मण ने देखा कि यद्यपि भगवान अजित हैं, किसी के अधीन नहीं हैं, फिर भी वे अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं और उनसे पराजित हो जाते हैं। अब वे उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गए और ध्यान के आवेग से उनको अविद्या की गांठ कट गई और उन्होंने थोड़े ही समय में भगवान का धाम, जो कि संतों को एकमात्र आश्रय है, प्राप्त किया। परीक्षित, ब्राह्मणों को अपना इष्टदेव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है, उस भगवान के चरणों में प्रेम भाव हो जाता है और कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। 81वें अध्याय में ब्राह्म। अब आरती करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्ण ओ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आरती हो जाए। श्री भागवत भगवान जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री
भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के आनंद की जय 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 श्री राधे। जय बोल राधा राधे श्याम।